Hello बच्चों, let's read the question and the question here states that what type of bonding would you expect between the following pairs of elements? So the first pair of element is calcium and oxygen, second pair is carbon and chlorine, and third pair is hydrogen and chlorine. So what is the key concept for this question? So first we have to tell what is the key concept. So students को क्या पता होना चाहिए about the type of bonds between elements. So elements के elements के बीच किस टाइप का बॉन्ड है उसका स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. अब कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? सो बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है आयनिक और एक होता है कोवलेंट. सो हमें बताना है कि इन एलिमेंट्स का जो पेयर हमें गिवन है इनमें किस टाइप का जो है बॉन्ड वो बन रहा है. सो फर्स्ट नंबर पे हम देखें, यहाँ पर हमें बोला गया है कैल्शियम और ऑक्सीजन. सो यहाँ पर अगर हम देखें ये एलिमेंटल फॉर्म है तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं शो करेंगे. यहाँ पर अगर हम देखें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 20. सो उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 8 एंड 2 होता है. सो दैट मीन्स यहाँ तक इसका जो ऑक्टेट है वो स्टेबल है. सो इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं टू डोनेट करने के लिए. इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 एंड 6 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8. सो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको दो और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर क्या बॉन्डिंग बनेगी? यहाँ पर जो कैल्शियम है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है. तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट हो गए. अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन को मिल गए. तो यहाँ क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया. तो बॉन्ड कैसे बना? अब इसने डोनेट किए तो ये बन गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव. सो जो डोनेट करता है वो कैटायन बन जाता है. एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको उसके जो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो ये क्या बन गया? 2 नेगेटिव. यानी कि यहाँ पर आयनिक फॉर्मेशन हो गई. एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया. दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बन गया. अब कार्बन और क्लोरीन का देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन का नंबर सेकंड में हम देखेंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में. तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. और यहाँ पर क्लोरीन जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. अब कार्बन को 4 चाहिए तो और क्लोरीन को 1, एक एलिमेंट के क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो वो क्या करेगा? वो 4 क्लोरीन के एटम्स के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा. तो दिस इज कार्बन और इसके ये 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा. हर क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा. ये क्लोरीन का ये
हर क्लोरीन से क्या कर लेगा, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इसी तरह से हर क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से ये बॉन्डिंग बन जाती है, यानी कि ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नाउ अगर हम थर्ड बात करें सेट ऑफ एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है हाइड्रोजन और क्लोरीन। सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्लोरीन के साथ, तो वे ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक शेयरिंग हो गई जिससे एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.